हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 7 का जो हम लोग ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, अंग्रेजी विषय का हम लोग ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं और इस वीडियो के बाद आपको 50 में 50 नंबर मिलेगा, क्योंकि ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है और आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। बस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, ठीक है। और आपको जो है 2 घंटा का क्वेश्चन अगर आप आधा घंटा में नहीं बना के आइएगा तब आप हमको आके बताइएगा। बिल्कुल इस तरह से आपको हम सॉल्व करके देंगे और बिल्कुल करेक्ट सॉल्व करके देंगे, ताकि आपका एक भी नंबर ना कटे और आप एग्जाम में बिल्कुल गर्दा मचा के आए, ठीक है। देखिए, अभी तक का पेपर आपका कैसा गया है कमेंट पर जरूर बताइएगा, क्योंकि आपको जो है बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर देते थे जो कि हूबहू एग्जाम में पूछा जाता था, ठीक। तो आप जरूर बताइएगा कि किस तरह का आपका एग्जाम गया है, गर्दा मचा है कि नहीं मचा है, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं। सभी प्रश्नों को आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है और याद कर लेना है, ठीक। अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बिल्कुल कर दीजिए, क्योंकि इसके बाद मेरा मन में आता है कड़वे गद्दारी वाला, वो याद आ रहा है ना, कड़वे गद्दारी। तो बिल्कुल गद्दारी करना नहीं है, ठीक है। और थोड़ा मुस्कुरा दीजिए कमेंट पर, ताकि पता चले कि आप लोग का एग्जाम बहुत अच्छा जा रहा है, ठीक है। मुस्कुराइएगा तभी ना पता चलेगा जी कि आप लोग का एग्जाम अच्छा जा रहा है, ठीक। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या है, आपको अपना नाम भर देना है, छात्र का अपना नाम भर देना है। उसके बाद वर्ग क्रमांक मतलब रोल नंबर यहाँ पे भर देना है, ठीक। अभी तक तो आपको पता चल ही गया होगा सभी एग्जाम से, ठीक। उसके बाद है विद्यालय का नाम, तो विद्यालय का नाम यहाँ भर देना है, ठीक। उसके बाद आपको प्रखंड का नाम यहाँ पे भर देना है। उसके बाद संकुलन का नाम भर देना है, फिर जिला का नाम भर देना है। यहाँ संकुलन और यहाँ पे जिला का नाम भर देना है, ठीक। इस बॉक्स के साथ आपको कोई छेड़खानी नहीं करना है। ये आग का बॉक्स है, इस पे आपको हाथ रखने पर जल जाएगा। बिल्कुल आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हम लोग आगे। एक निर्देश दिया गया है, अभी तक तो आपको पता चल ही गया होगा कि इसमें से कुल 5 प्रश्न पूछा जाएगा और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। और आपको जब हम ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर दे देंगे तो आपको बिल्कुल डरने का तो कोई बात ही नहीं है, बिल्कुल गर्दा मचाना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हम लोग पहला नंबर प्रश्न की ओर। देखिए, पहला नंबर प्रश्न में है 5 प्रश्न है, जिसमें से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने पर आपको 2 नंबर मिलेगा, ठीक। तो 10 नंबर का हो गया। पहला नंबर प्रश्न कितना नंबर? 10 नंबर। तो बिल्कुल सभी चीज को याद कर लीजिए, ताकि आप एग्जाम में बिल्कुल फोड़ के आए। कंप्लीट द पैसेज विथ द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द गिवन बॉक्स गिवन बिलो, ठीक। आपको जो बॉक्स में वर्ड दिया गया है उसके थ्रू से आपको पैसेज को जो है पूरा कंप्लीट करना है, ठीक। सबसे पहले क्या, वंस देयर वाज एन डैश नेम्ड अकबर, तो एम्पायर अकबर सॉरी, एक राजा थे जिसका नाम क्या था? अकबर था, ठीक। हिज मस्ट ट्रस्टेड मिनिस्टर वाज बीरबल, उसका जो है सबसे भरोसामंद मंत्री कौन था? बीरबल था, ठीक। वन डे ए विलेजर कम टू अकबर कोट विथ ए, यहां होना चाहिए पर्सन होना चाहिए, क्या यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पर्सन होगा, क्या यहाँ पे पर्सन होगा, ठीक। पर्सन। एक रोज क्या हुआ, एक गांव का आदमी जो है अकबर के कोर्ट पर आया, ठीक। ही सेड दैट ही हैड सोल्ड हिज, यहाँ होना चाहिए पर्सन नहीं होगा, विल होना चाहिए, क्या होना चाहिए? विल होना चाहिए। यहाँ विल काट के कर लीजिएगा, विल टू ए पर्सन नेम्ड गोपाल, टू ए पर्सन नेम गोपाल। इस तरह से आपको बिल्कुल भर लेना है और आपका बिल्कुल करेक्ट आपको हम बता रहे हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हम लोग दूसरा नंबर प्रश्न की ओर। चलिए आगे बढ़ते, दूसरा नंबर प्रश्न में क्या कर रहा है कि राइट दे वेदर दे यूज टू डिग्री ऑफ कंपेरिजन इन द फॉलोइंग सेंटेंस करेक्ट और इनकरेक्ट। आपको जो है आपको सिंबल दर्शाना है किसका, कि ये जो है करेक्ट है कि नहीं है, और आपको ये बताना है। पहले सबसे पहले सेंटेंस दिया गया है, उसको थ्रू से आपको बताना है कि ये करेक्ट है कि नहीं, इनकरेक्ट है, ठीक। पहला नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है ए ब्रदर रन मोर फास्ट देन आई, तो बिल्कुल गलत है, ठीक है। उसके बाद बी नंबर में है, कह रहा है इट हैज द मोस्ट कोल्डेस्ट डे ऑफ द ईयर, गलत बात है, सेंटेंस गलत है, ठीक। सी नंबर में है, कह रहा है सी हैज ए स्मॉल हाउस, बिल्कुल सही बात, उसके पास एक छोटा घर है, हाँ सही है। ही इज बेस्ट देन मी, गलत। उसके बाद है इट वॉज द वेरेस्ट मिस्टेक आई हैव एवर मेड, बिल्कुल सही। तो इस तरह से आप अगर सबका लगा देंगे चिन्ह तो आपको 10 का 10 नंबर मिलेगा। 5 क्वेश्चन है, प्रत्येक प्रश्न आपको 2 नंबर दिलाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग तीसरा नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, मैच द प्रिंसिपल क्लोजेस इन ए कॉलम ए विथ दियर सब ऑर्डिनेट क्लोजेस इन कॉलम बी। आपको जो है कॉलम ए का जो है कॉलम बी के साथ मिलान करना है, ठीक है। इसमें भी आपको 10 नंबर मिलेगा। तो बिल्कुल जिस तरह से हम मिला रहे हैं उस तरह से आप मिला लीजिएगा, ठीक। आई डोंट नाउ, तो इसका हो जाएगा तीसरा नंबर हो जाएगा वेयर सी लिव्स,
मैं नहीं जानता हूँ वो कहाँ रहती है। जैसे आपने फ़ोन पे देखा होगा, रील पे देखता होगा कि कोई लड़की आपका सामने में डांस कर रही है, फिर आपसे अगर कोई पूछे कि आपकी मम्मी पूछ ले जो ये कौन है, तो आई डोंट नो वेयर सी इज लिव, मैं नहीं जानता हूँ कि वो कहाँ रहती है। ठीक, उसके बाद द स्टूडेंट हैड लिफ्ट, द स्टूडेंट हैड लिफ्ट हु वेयर लेजी। ठीक, उस मिला देना इस तरह से आपको। उसके बाद है एन ओल्ड मैन हैड 4 सन, एक, तो इसका जो आपको मिलान करना है वो दैट ही वॉज नॉट विथ हिज पेरेंट्स, तो इस तरह से आपको मिला लेना है। ठीक, उसके बाद द चाइल्ड फाउंड, तो द चाइल्ड फाउंड हो जाएगा इफ द टीचर अलाउड देयर। उसके बाद सी विल्ड अटेंड द क्लास बिफोर द टीचर कम, वो जो है क्लास अटेंड कर ली थी टीचर के पहुंचने से पहले। तो बिल्कुल इसी तरह से आपको मिलान कर लेना है। ठीक, आपको हम एक बार मिला करके दिखा देते हैं, आप किस तरह से मिलाइएगा। एक का आपका मिल जाएगा 3 के साथ, दूसरा का मिल जाएगा 1 के साथ, उसके बाद तीसरा का मिल जाएगा 2 के साथ, उसके बाद चौथा का मिल जाएगा चौथा के साथ, और पांचवा का मिल जाएगा पांचवा के साथ। बिल्कुल इसी तरह से मिला देना है और आपको बिल्कुल 10 का 10 नंबर मिलेगा, एक भी नंबर नहीं कटने वाला है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 4 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल वीडियो को लास्ट तक देखिए, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि ये आपका लास्ट पेपर है। तो अभी तक अगर आपने मेरा सभी वीडियो को देखा है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अच्छा लगता है, कड़बे गद्दारी आप लोग नहीं करना चाहिए, आप लोग को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए और वीडियो को लाइक जरूर करना चाहिए। ठीक, चलिए बढ़ते हम लोग 4 नंबर प्रश्न की ओर। कड़ा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 50 वर्ड्स। एक क्वेश्चन का जो आंसर देना है आपको कितना वर्ड में, 50 वर्ड्स में, मतलब 50 शब्द में उत्तर देना है। और इसमें 2 प्रश्न रहेगा, प्रत्येक प्रश्न आपका 5 नंबर का, मतलब 10 नंबर का। 4 नंबर क्वेश्चन जो है 10 नंबर का है। ठीक है, 2 क्वेश्चन रहेगा और प्रत्येक क्वेश्चन कितना, 5 नंबर का। चलिए पहला बढ़ते हैं, वाई डू वेयर रिमेंबर मदर टेरेसा। हम लोग जो है मदर टेरेसा को क्यों याद करते हैं। और में है मतलब अथवा में है, और का मतलब होता है अथवा, क्या होता है, अथवा होता है। ठीक है, अथवा। उसके बाद डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ द जापानीज चिल्ड्रेन। दोनों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है आपको, जापानीज चिल्ड्रेन के बिहेवियर के ऊपर लिखना है, या फिर हम लोग मदर टेरेसा को क्यों याद करते हैं इसके ऊपर लिखना है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, देखिए हम लोग जो आंसर देने वाले हैं वो वाई डू वेयर रिमेंबर मदर टेरेसा। ठीक, तो हम लोग इसका आंसर देखने वाले, आंसर लिखना है वी रिमेंबर मदर टेरेसा फॉर हर सेल्फलेस सर्विस टू ह्यूमैनिटी, escapely the poor, sick and dying. She dedicated her life to helping the needed through her organization Missionary of Charity, which she funded in 1950 in Kolkata, India. ठीक है, तो मदर टेरेसा को जो है हम लोग उसका जो इंसानियत वाला हृदय था उसके लिए हम लोग उसको याद करते हैं, क्योंकि उसका वो जो है गरीब लोगों का बहुत भला की थी, और वो एक ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू से फंड करती थी, और मिशन कोई चलाता था जिसके थ्रू से वो गरीब लोगों को मदद करती थी, जिसके कारण उसको हम लोग मदर के नाम से भी जाना जाता है, मदर टेरेसा। इसी कारण उसका आगे में मदर नाम इंक्लूड किया गया है, माँ की भावना वो प्रकट करती थी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इस 4 का ही दूसरा नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल सभी प्रश्नों को ध्यान से देखना है, तभी तो आप एग्जाम में बिल्कुल गर्दा मचा के आएंगे। ठीक, कड़ा है इन द पोएम रनिंग थ्रू द रेन वाई does the poet say that escaping from rain in vain। और अथवा में है क्या है, in the story कबड्डी मैच रघु was being forced to say हड्डी चूना वाई। ठीक, ये दोनों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर देना। तो हम लोग जो है इसके बारे में हम लोग उत्तर देने वाले हैं, तो ये रनिंग थ्रू द रेन, इसके बारे में हम लोग उत्तर देने वाले हैं। ठीक, आंसर लिख करके लिखना, इन द पोएम रनिंग थ्रू द रेन द पोएट से दैट एस्केपिंग फ्रॉम द रेन इन वैन बिकॉज नो मैटर हाउ टू फास्ट वन रन इट इज इम्पॉसिबल टू कंप्लीटेड एवॉइडेड गेटिंग वेट। ठीक, उसके बाद आगे इसी में लिखना है कि द रेन फॉल्स एवरीवेयर शॉकिंग एवरीथिंग इन द इट इज। ये आपको आंसर लिख देना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे के प्रश्नों को देखते हैं। 5वां प्रश्न देखते हैं हम लोग। 5वां प्रश्न है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, लॉन्ग है,
और इसको आपको 100 वर्ड में लिखना है। कितना? 100 वर्ड में लिखना है, ठीक है। तो बिल्कुल वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तो आप बिल्कुल 100 का 100 वर्ड में लिख के आइएगा, ठीक। चलिए, अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल ये वीडियो को लाइक नहीं किया तो बिल्कुल लाइक कर दीजिए भाई। ये लास्ट पेपर है आप लोग का, अभी तक अगर लाइक नहीं किए तो कब लाइक कीजिएगा, ठीक है। द कह रहा है 5 नंबर में पहला प्रश्न है, वाई डिड द मदर कॉल द गर्ल बर्डन, वाज सी रियली बर्डन ऑन द फैमिली, ठीक। और अथवा में है क्या, राइट अबाउट द बुक और ए स्टोरी दैट यू लाइक वेरी मच। आपको एक बुक का कोई स्टोरी लिखना है जिसको आप बहुत पसंद करते हैं। तो हम लोग जो है इसका उत्तर देने वाले हैं, ठीक। चलिए, आंसर लिखना है, द मदर कॉल्ड द गर्ल ए बर्डन बिकॉज इन मेनी ट्रेडिशनल सोसाइटीज daughter were often seen as financial and social responsibility escapely due to customers like Deve and the exception that they would eventually leave their personal home after marriage, ठीक। उसके बाद लिखना है, दिस perception made the mother feel that raising a girl was a burden on the family resources, ठीक। इस तरह से आपको उत्तर इसका लिख देना है। अगर इस तरह से लिख दिए तो आपका बिल्कुल 10 का 10 नंबर मिलेगा, ठीक है। तो आपको हम 50 नंबर का पूरा पेपर हल करवा दिए हैं। अगर चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए तो कब सब्सक्राइब कीजिएगा, बिल्कुल कीजिए ना जी, आप लोग दबा के सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। चलिए, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक, और आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, बाकी भी अच्छा गया था। तो आप लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बेस्ट ऑफ लक।